हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 8 को खान सर की पुस्तक से। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को देख के चलना है। हर एक क्वेश्चन से आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्लियर होते जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप अगर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 8 को। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो सेट नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक प्राचीन शहर है वो है लोथल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है और इसकी खोज जो है 1954 में की गई थी और इसको मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक डॉकयार्ड सिटी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा बहन कहा गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यह वर्तमान में राजस्थान जिले में है। तो इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। 2, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, ज्योतिबा फूले ने किस संस्थान की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की संस्थापना की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1875 में किया गया था और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो था वो निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या था, समाज में लोग निचली जाति को बहुत सताते थे, उसी से वही सब देख के ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की कल्पना की थी। तो 1875 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 4, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले भारतीय नेता थे वो BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1931 में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लेते हैं। कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही होता है। टोटल जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930 में, 1931 में और 1932 में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ही पहले 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। उसी के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं, तो इन सब बात को याद रखेंगे। 5, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता है ये कब हुआ था? 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। ये सातों के सातों ब्रिटिश से थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका गठन जो है ये 8 नवंबर 1927 को हुआ था। भारत के 1928 में आया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत की थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी समय उन पे लाठी चार्ज करवाया जाता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो ऐसा कथन देते हैं, उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत के आखिरी कील के समान होगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह कथन किसका है तो लाला लाजपत राय का है। वो साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
किसान किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा सोनपुर मेले में 1929 में की गई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 8 लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अमेरिका के ये 16वें राष्ट्रपति थे। इन्हीं का ये कथन था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। 9 भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसको भी ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था। तब से सरकार के द्वारा हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो बी आर अम्बेडकर का जो संबंध है वो किससे नहीं था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया, इन तीनों से संबंध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रह चुका है। 11 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो हमारे संविधान में जो है ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रस्तावना को ही संविधान का, एक तरह से प्रस्तावना को मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12 कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना जो है ये पहली बार हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये कैसे प्रयुक्त की जा सकती है? तो ये किया जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14 लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। तो छोटे छोटे विभाजित क्षेत्र, जो निर्वाचित क्षेत्र जो होते हैं उसे हम वार्ड कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 संविधान सभा में किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो यह जो प्रसिद्ध कथन है ये केटी शाह का है। इन्होंने ही कहा था कि डीपीएसपी जो है ये बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा। 17 निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो यहाँ पे सही कर लेंगे, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। 18 निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किस एक ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो यह शुक्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शुक्र और बुध ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बुध नहीं दिया हुआ तो बस शुक्र हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बुध, मरकरी और वेनस इन दोनों के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। 19 समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है यह समवर्षा रेखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है ये ब्राज़ील में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 21 मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद में क्या प्रसिद्ध है? तो ये है पीतल। पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
यहाँ से जो है पीतल का सामान जो है वो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया और विश्व के बहुत अन्य जगह भी एक्सपोर्ट किया जाता है। 42, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो तांगनिका झील जो है ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है ये भारत के अलावा और म्यांमार से सीमा साझा करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत की जो सबसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि जो सीमा साझा करती है भारत, वो बांग्लादेश के साथ ही करती है। इसको ध्यान में रखेंगे। लगभग 4300 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। 24, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यानी ICIR इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई थी। 25, 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में कौन सा देश स्थित है? तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये देशांतरीय विस्तार है। 26, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा नदी जो है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये गंगा नदी बनाती है, कावेरी बनाती है, महानदी बनाती है। नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। यानी कि जो भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो सब एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 28, नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वह है? तो दक्षिणी गंगा के नाम से हम किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं गोदावरी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका स्रोत जो है वो कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, वहीं से ये निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। 29, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? तो मयूरभंज जो है ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही मयूरभंज के पास में ही एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से स्वर्णरेखा नदी भी गुजरती है और यहाँ पे सर्वाधिक जो है वो संथाल जनजाति पाई जाती है। 30, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अन्य अरहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? तो तटीय मैदान और उत्तर भारत में जो उत्कृष्ट मृदा है उसे हम जलोढ़ कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नदियों के जो आसपास वाली भूमि होती है यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक फर्टिलिटी इसी मिट्टी में पाई जाती है, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। 32, डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ये कौन सा बुक दस्तावेज जारी करता है? तो इसे हम रेड डेटा बुक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 33, बाजार मांग वक्र होता है? तो बाजार मांग वक्र जो है यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 34, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद जो सबसे पहले गए थे विदेश, नेपाल गए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है ये गुजरात का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो है यह है एपीकल्चर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हॉर्टिकल्चर क्या है? तो इसमें अनाज, फूल और पौधों के उगाने के बारे में जानकारी दी जाती है। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम के कीटों के बारे में जानकारी दी जाती है। और वर्मी कल्चर तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे।
38 कोशिका की खोज की गई। तो कोशिका की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका का खोज किया गया था वो मृत कोशिका था, और ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 39 पाश्चुरीकरण है एक। तो पाश्चुरीकरण क्या है? तो यह निम्न और उच्च ताप उपचार है पाश्चुरीकरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 40 श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का पहला अंग जो है ये नाक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये नाक से चालू होता है, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोलिस, उसके बाद जाके हमारे ब्लड में मिल जाती है ब्रोंकियोलिस, हाँ, उसके बाद एल्बियोली, उसके बाद जाके वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो इसको ध्यान रखना है। 41 महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी जो है ये कहाँ पे? बायां नीले के शीर्ष पर शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है। तो भ्रूण को जन्म देना जो है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रसव कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 43 नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 एड्स एक डैश जनित रोग है। तो एड्स जो है यह एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45 निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो इसमें पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधा कौन सा है? तो यह है ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 46 विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो है ये बेरी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील भी होता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होता है। उसके बाद ए, डी, ई, के ये सारे विटामिन जो है ये फैट में घुलनशील होती है। 47 गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो गैस एजेंसी के द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को अपघटित क्या करता है? तो ये है आपका द्रव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसलिए सिलेंडर को भर के उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। और हम लोग जो एलपीजी गैस यूज़ करते हैं इसमें कौन कौन सा गैस होता है? इसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन भी होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें मार्केप्टेन नामक रसायन भी मिलाया जाता है, इथाइल मार्केप्टेन, जिससे हमें, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन का कोई गंध ही नहीं होता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रहा है। तो इसलिए उसमें इथाइल मार्केप्टेन नामक रसायन मिलाया जाता है, जिससे जब भी वो गैस लीक होती है तो हमें एक बदबू आती है कि गैस महक रही है। 48 एसआई मात्रक में वोल्टजमैन नियतांक का मान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 49 जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होगा? तो ये त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इस ग्राफ के अनुसार पिंड एक समान वेग से चलता जा रहा है, यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? त्वरण शून्य हो जाएगा। 50 रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 51 गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण क्या है? तो यह है चलती हुई कार, वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज्ड कण और खिंचाव मुक्त रबर बैंड। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 52 ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये किससे निर्धारित होती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये उसके फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 53 चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो चंद्रमा की सतह पर जो है एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 54
प्रत्यास्था मापन की एसआई इकाई है। तो इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका पास्कल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 55 पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो पानी में जो बुलबुला बनता है उसमें जो चमक होता है वो किसकी वजह से होता है? तो बुलबुले का जो चमक है ये प्रकाश के परिकिरणन की वजह से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। तो कंपास जो है यह दिशा से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 57 एक पदार्थ की जल में विलीयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। तो वह पदार्थ जो है वो कैसा होगा? तो वो गैसीय पदार्थ होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 निम्न में अधातु बताएं। तो इसमें अधातु कौन हो जाएगा? तो ये फ्लोरीन जो है यह एक अधातु है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 59 निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान जो है ये अल्फा कण का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 60 बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में निम्न में किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो द्वितीय आयनन विभव जो है ये बेरिलियम का अधिक होता है, बोरोन का अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4, बोरोन का 5, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 61 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन कौन सा है? तो पितरस अम्लीय होता है, यह कथन जो है यह गलत है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। पितरस जो होता है यह क्षारीय होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 62 अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन जो है यह क्या है? तो यह एक संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 63 रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो है ये कितना आएगा? ये 6 घट जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 64 लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसे क्षय को रोका जा सके? तो लोहे पर कलई के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखना है। 65 निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें क्या पूछ रहा है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूरेनियम से हम बिजली पैदा करते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये सब जीवाश्म ईंधन हैं। 66 किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो ये पूछ रहा है कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है? तो ये नायलॉन के बारे में बोला जा रहा है कि प्राकृतिक कच्चे मानव निर्मित फाइबर है। 67 बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो कौन थे ये? तो ये राजेंद्र कुमार थे, राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति। इन्होंने अपनी वकीली छोड़ दी थी। 68 बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पे है? तो ये बरौनी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 69 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण फसाई के राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो गाजियाबाद में किया गया है। ध्यान में रखेंगे। फसाई के राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है ये गाजियाबाद में हमारे जो स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया उनके द्वारा किया गया है। 70 स्टैंडर्ड चार्टर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? तो भारत जो है ये UAE का 2030 तक सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है ये बना रहेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 71 कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो कटक जो है ये सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल है। इनका जो जन्म है वो उड़ीसा के कटक में ही हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और 23 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है।
72 टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान जो है ये किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी जो मौत है वो श्रीरंगपट्टनम में ही हुई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आखिरी जो संधि है अंग्रेज और मैसूर के बीच में वो श्रीरंगपट्टनम में ही हुई थी। इन दोनों के बीच में टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 3 संधियाँ हुई थी। इसका एक ट्रिक है महा, मंगल, श्री, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा, पहला है मद्रास, दूसरा है मंगलोर और तीसरा है श्री मतलब श्रीरंगपट्टनम। 73 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो निर्वाह योग्य मजदूरी जो है ये किस आर्टिकल में है? तो ये डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में है। नहीं, आर्टिकल 40 में तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो निर्वाह योग्य मजदूरी जो है ये मेरे अंदाज से आर्टिकल 43 में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको आप देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर ये गलत होगा तो आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। मुझे लग रहा है कि 43 है, क्योंकि 40 में तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान है। 74 बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो और इधर तरफ से तिलगुट सेना थी, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना थी, तब भी हेक्टर मुनरो जीत गया था। 75 समन्वय धर्म दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन इलाही के धर्म की स्थापना जो है ये अकबर के द्वारा की गई थी 1582 में। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये अकबर के द्वारा स्थापित किया गया धर्म है। 76 विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो तीसरी सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है? तो ये यांगत्जी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे लंबी नदी नील है, उसके बाद अमेजन है और उसके बाद यांगत्जी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यांगत्जी जो है ये विश्व में तीसरी और एशिया के अंदर पहली सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 77 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताएं। तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है ये आलम आरा है, 1931 में रिलीज हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 78 ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ब्रेग्जिट क्या है? तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के निकलने को हम ब्रेग्जिट कहते हैं, और इस पर जनमत संग्रह जो है ये हुआ था जून 2016 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 79 वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 2020 के अनुसार जो भारत की रैंकिंग थी वो 63 थी। आपको ये ध्यान में रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। 80 जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को द नेशनल डाइट कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताएं। तो 1888 में कौन सा सुधार लागू हुआ था? तो ये व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी को हड़प नीति भी कहा जाता है। 82 किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है ये घोषित किया गया हाथी को। 83 निम्नलिखित में कौन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो भारत का कौन सा स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका चार मीनार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे, ये जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है, बाकी लाल किला, एलिफेंटा की गुफाएं और ताजमहल ये तीनों शामिल हैं। 84 भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समय डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया है। तो ये किसको आधार वर्ष माना गया है? तो ये माना गया है 2018 को, मार्च 2018। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 85 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, यह कथन जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वह मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं,
वो संविधान के किसी भी सत्र में भाग ले सकते हैं और किसी भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 8 में 85 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके आगे का जो PDF होता है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।